अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 9 फेडरल बोर्ड फर्स्ट चैप्टर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने जहन में रखिए कि बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क नहीं करने होते। आपने वन टू ऑल पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप एक्सरसाइज पे आ जाएं। ये देखिए, एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये आपने सारे करने हैं। इसमें 14 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ये आप सब तमाम करेंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ये भी सारे करेंगे। और उसके बाद लेंथी क्वेश्चंस हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर 1 टू ऑल प्रिपेयर किया हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज इसी चैप्टर में से ही है ना। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, जिन स्टूडेंट्स के पास अब टाइम नहीं है और उन्होंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा देती हूँ। पेज नंबर 6 पे आ जाएं। पेज नंबर 6 में सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। इसमें ये देखें, द वर्ड बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट, रीजनिंग एंड स्टडी। सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको मार्क कर लें, ये आ सकता है। ये इसमें एमसीक्यूज में बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, इसमें बायोस का और लोगोस का मीनिंग भी वो पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, और ये डेफिनेशन भी आ सकती है। दोनों में से कुछ भी वो पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। इसमें बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है समझने की कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, तो बायो की 3 मेजर फील्ड्स हैं, बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अगर सब फील्ड्स के बारे में पूछा जाएगा तो उसके उसके लिए आप ये टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे या आंसर शीट पे इतनी स्पेस नहीं होती, तो आप 1 बाय 1 करके लिखेंगे। ये सब फील्ड्स हैं और ये मेजर 3 फील्ड्स हैं। अगर मेजर फील्ड्स का पूछा जाए तो उसमें आप जस्ट ये टेबल बनाएंगे, और अगर सब फील्ड्स का पूछा जाएगा क्वेश्चन तो उसमें फिर आप ये वाले नेम्स लिखेंगे सब फील्ड्स में। ये इन दोनों में डिफरेंस है, इसको जहन में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, पेज नंबर 8 पे। ये देखें बेटा, ये जो एंड पे लिखा हुआ है, द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीनिंग ड्रग, पॉइजन, टुगेदर विद अदर ग्रीक वर्ड लोगिया विद द मीनिंग ऑफ स्टडी ऑफ और नॉलेज ऑफ। इसको लर्न कर लें, इसको जहन में रख लें। ये पॉइंट फार्माकोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं कि फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन भी, या फिर ये कौन से ग्रीक वर्ड से बना है। उसके बाद इस इधर आ जाएं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हैज़ हेल्प टू सीक्वेंस द ह्यूमन जीनोम, क्रिएटेड एक्यूरेट मॉडल्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मैप द 3D स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम्स एंड मॉडल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की डेफिनेशन भी आ सकती है, और ये एमसीक्यूज में भी खुद से बनाकर दे सकते हैं। आपने ये बात जहन में रखनी है कि चैप्टर में जहाँ भी किसी बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ हो या फिर किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट किया हुआ हो, तो उसको आपने अच्छे से लर्न करना है, जहन में रखना है। वो पॉइंट वो एग्ज़ाम में आ सकता है। पेज नंबर 8 पे ये दोनों क्वेश्चंस मार्क कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है, ये देखें इस पेज पर, पेज नंबर 10 पे, ये फिर एक बॉक्स में हाईलाइट किया हुआ है बायो इन्फॉर्मेटिक्स को। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, इसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 15। बेटा पेज नंबर 15 में ये देखें, ये इसको हाईलाइट, फिगर को हाईलाइट किया हुआ है। मलेरिया इन मैन इज ट्रांसमिटेड बाय एनोफ्लीज एंड इन बर्ड्स बाय क्यूलिक्स। ये इन दोनों में डिफरेंस है। ह्यूमन बीइंग्स में मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होता है? एनोफ्लीज से।
मॉस्किटो का नाम है एनोफ्लीस। एनोफ्लीस जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में, मैन में मलेरिया ट्रांसमिट करता है, जबकि बर्ड्स में मलेरिया क्यूलिक्स से ट्रांसमिट होता है। क्यूलिक्स भी एक मॉस्किटो ही है। उसको वो जो है बर्ड्स में मलेरिया ट्रांसमिट करता है, जबकि एनोफ्लिस जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में मलेरिया ट्रांसमिट करता है। इन दोनों में डिफरेंस भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये इस बॉक्स में देखिए, वर्ड वेक्टर मीन्स ट्रांसमीटर। वेक्टर की डेफिनेशन है, बायो में वेक्टर किस चीज़ को कहा जाता है? वेक्टर मीन्स ट्रांसमीटर। Any organism which carries a parasite and transfers it from one organism to another is called vector. ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बीमारी के जरासीम मौजूद हों और वो जर्म्स जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर सके, उसको कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं वेक्टर। वेक्टर का काम है बीमारी के जरासीम को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाना। तो बायोलॉजी में वेक्टर कहते हैं ट्रांसमीटर को भी। पेज नंबर 15 पे ये दो क्वेश्चन आप इम्पॉर्टेंट हैं, ये आ सकते हैं, इनको मार्क कर लीजिए। उसके बाद है पेज नंबर 16 पे ये टेबल बना हुआ है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, डिवेलप हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में फिर आगे दो स्टेप्स हैं, कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उसके बाद रिजल्ट हैं, हाइपोथेसिस नॉट सपोर्टेड या हाइपोथेसिस सपोर्टेड। हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकता है, हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। अगर हाइपोथेसिस ठीक हुआ तो उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट में सजेस्ट फर्दर रिसर्च। फर्दर रिसर्च उस पर की जाएगी जिसकी बेस पे थ्योरी बनेगी और उसकी बेस पे फिर प्रिंसिपल बनेगा। फर्स्ट चैप्टर के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके बारे में ये पूरा टेबल मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर जिसके पास टाइम शॉर्ट है वो सारा का सारा लर्न नहीं कर सकता, तो एक दफ़ा लेक्चर की वीडियो देखकर और ये टेबल आप समझ लें तो आप इसको अपने वर्ड्स में भी राइट कर सकते हैं, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में या लेंथी क्वेश्चंस में आ जाता है। तो ये हैं फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम है, जिन्होंने पहले से कुछ ना कुछ प्रिपेयर किया हुआ है, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो फुल चैप्टर 1 to ऑल प्रिपेयर करें। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को किसी न किसी मजबूरी की वजह से वो प्रिपरेशन नहीं कर सके, उनके लिए मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं, वो वहाँ से प्रिपरेशन कर लें। होपफुली इंशाल्लाह एग्ज़ाम आपका इन्हीं में से आ जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।